हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। वृषभ राशि के दर्शकों, वर्ष का अंतिम महीना अर्थात बदलाव का सबसे बड़ा महीना, जो काफ़ी लंबे समय से बदलाव आपको जनवरी से लेकर अभी तक आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, वह संभवतः ही इस महीने आपको देखने को मिलेगा। अर्थात बदलाव पर बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 5 ग्रह राशि परिवर्तन इस दिसंबर के महीने में करने वाले हैं। उधर शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, इधर राहु महाराज भी सतविषा में पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी राशि गोचर होगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह आपके धन भाव पर गोचर करेंगे, आपके परिवार भाव पर गोचर करेंगे। ठीक है, मंगल देव का गोचर होगा। मंगल देव आपके अष्टम भाव पर जाएंगे, आपके मृत्यु भाव पर जाएंगे और साथ ही साथ में सूर्य देव भगवान भी आपके मृत्यु भाव पर ही गोचर करेंगे, अर्थात आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके ठीक दसम भाव पर रहेंगे, राहु महाराज आपके शनिदेव महाराज एकादश भाव पर रहेंगे, राहु महाराज आपके दसम भाव पर रहेंगे, केतु महाराज आपके ठीक कहाँ पर? केतु महाराज आपके 4th हाउस में रहेंगे, अर्थात चतुर्थ भाव पर रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में बुध और शुक्र का भी गोचर होगा। बुध 6 तारीख को 6 दिसंबर को राशि गोचर करेंगे, 19 दिसंबर को शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे। तो यह गोचर रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस महीने की सबसे बेहद शुभ तारीखें कौन सी होंगी, सबसे बेहद अशुभ तारीखें कौन सी होंगी और साथ ही साथ में इस महीने क्या रेमेडीज आपको करनी है, क्या उपाय करने हैं, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके हेल्थ से। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला जो सुख कोई और नहीं है, पहला सुख जो है वह निरोगी काया है, हेल्थ है आपकी। तो भाई अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपका सब कुछ बेकार है। आपके पास कितना भी धन भरा हो, कितनी भी दौलत हो, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो सब कुछ खराब है, सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। देखिए आपके लग्नेश बनते हैं शुक्राचार्य जी, शुक्र नीच अवस्था से हट चुके हैं, तो अर्थात हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो आपके हेल्थ में आपको सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा था वह संभवतः ही आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस महीना आपको पुत्र का सहयोग अर्थात आपके पुत्र का आपको उत्तम अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ परिवारजनों से अनबन होने की संभावना रहेगी। परिवार के लोगों से थोड़ा सा कम संबंध ऐसा रखें कि जो वह आपको किसी मदद करें। परिवार के लोगों की से कम मदद प्राप्त होगी। थोड़ा सा मान सम्मान भी परिवार से और आपको कम प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ साथ मित्र यारों से भी आपके कहीं ना कहीं आपके अनबन हो सकती है। यहाँ पर आपके जो विचार रहेंगे इस महीने वह काफ़ी धार्मिक विचार रहेंगे, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, एक संत प्रवृत्ति रहेगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, आपके धन भाव पर गोचर करेंगे 6 दिसंबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव, भाई देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं। तो जहाँ पर भगवान बैठेंगे वो भाव तो भाई वो तो जगह पवित्र हो ही जाएगी। तो यहाँ पर आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो अर्थात आपके धन के भाव को पवित्र करेंगे और धन के भाव को पवित्र करने से आपके धन की स्थिति काफ़ी उत्तम अच्छी देखने को मिलेगी। जो आपके धन की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी, धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी चल रही थी, तो यह दूर होती हुई नजर आएगी। कुछ धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो काफ़ी लंबे समय से आपके धन में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी वह संभवतः ही आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि आपको देखने को इस महीने मिलेगी। धन के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की कि जो प्रभाव इस महीने और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति की 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह संभवतः ही आपके शत्रुओं पर उत्तम अच्छी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन शत्रुओं पर संभवतः ही आपको इस महीने आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो काफ़ी लंबे समय से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ साथ नौकरी में भी काफ़ी सुधार आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा। जो नौकरी में आपके सुधार आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था वह संभवतः ही नौकरी के क्षेत्र में आपको काफ़ी सुधार आपको इस बीच में देखने को इस महीना आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं
देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक आपके धन भाव से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जहाँ पर सूर्य और मंगल भी रहेंगे। तो आपके रुके हुए कार्य, जो काफ़ी दिनों से आपके रुके हुए कार्य थे, वहाँ आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जो काफ़ी लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए थे, जो बन नहीं पा रहे थे, वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको ध्यान और रखना है कि यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़े विवाद, ये चीज़ें इस महीने आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी से लड़ाई झगड़े, किसी से विवाद, ये नहीं करना है आपको। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ विदेश से काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। जो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही फॉरेन से विदेश से आपको काफ़ी अच्छा लाभ जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अब विदेश के साथ ही साथ में जो और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, कोई मुकदमा वगैरह आपको काफ़ी लंबे समय से आपका चल रहा है, जिस पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो क्योंकि मुकदमा वगैरह और ये सब का कारक मंगल होता है, मंगल अष्टम पर जा रहा है, तो अर्थात मुकदमा वगैरह में आपको काफ़ी लंबे से जो विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके व्यवसाय क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपके काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की। ये महीना आप लोगों के लिए और कैसा रहेगा। इस महीने पिता से भी थोड़ी सी आपका जो है थोड़ा सा अनबन प्राप्त हो सकता है। दुष्ट संगति ना करें तथा वाणी पर कठोरता ना लाएं। वाणी में मधुरता जितनी आप रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वाणी पर बिल्कुल ही कठोरता ना रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो है अपनों से जितना परिवार के जनों में प्रेम का जितना आभास करवाएंगे, उतना ही आपके लिए परिवार का सपोर्ट और आपका जीवन उत्तम मंगलमयी होगा। सूर्य नारायण की नियमित आपको आराधना करनी है, सूर्यदेव भगवान की आपको रोजाना आराधना करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। इस महीने व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु व्यवसाय क्षेत्र, आपके व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपके व्यापार के क्षेत्र में आपका कहीं पैसा फंसा हुआ, धन फंसा हुआ है, तो वह संभवतः ही इस महीने आपका निकलता हुआ नजर आएगा। इस महीने की हम तारीखों की बात करें तो इस महीने की जो तारीखें रहेंगी, वो 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ये शुभ नहीं रहेंगी। फिर 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख ये बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। 11 तारीख आप लोगों के लिए शुभ नहीं रहेगी। 12 तारीख शुभ नहीं रहेगी। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये शुभ तारीखें रहेंगी। 24 तारीख शुभ नहीं रहेगी। 25 तारीख शुभ नहीं रहेगी। 26 शुभ है आपके लिए। 27 शुभ है आपके लिए। 28 शुभ नहीं है। 29 शुभ नहीं है। उसके बाद में 31, 30 आपके शुभ रहेंगी। अर्थात जो है इस महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने घर से आप निकल रहे हैं तो आप अपने इष्ट की आराधना करके निकलें। बाकी जो तारीखें रहेंगी वह बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें। गणेश जी पर दुर्वा वगैरह चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर चलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करें। ये करना से आपको अवश्य ही लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे।